रात का वक्त था। तीन दोस्त अर्जुन, समीर और रोहन हर सैटरडे जैसे ही 11 बजे चाय पीने निकलते। चाय का ठेला उनके छोटे से गांव के कोने में था। हल्की रोशनी और गर्मा गर्म चाय की खुशबू उन्हें हमेशा अपना बना लेती। चाय पीने के बाद वो थोड़ी देर घूमते, रात के अंधेरे में गांव के उन रास्ते से गुजारते जहां पुराना घाट था। खाली, सुनसान, सिर्फ हवा की हल्की खुशबू और नदी का पानी की हल्की शोर सुनाई देता। पहली बार जब तीनों ने घाट के किनारे से गुजरा, उन्होंने देखा एक कुत्ता, बड़ा और काला, बस वहां खड़ा था, देख रहा था। कुछ अजीब था। कुत्ता उनके पीछे नहीं था, वो सिर्फ घाट के बाहर एक ही जगह उन्हें घूर रहा था। समीर ने हंसी में कहा, भाई ये कुत्ता शायद हमेशा वहां ही खड़ा रहता होगा। पर अर्जुन का दिल अजीब सा धड़क रहा था। कुछ तो अजीब था। हर सैटरडे वो कुत्ता वैसा ही खड़ा रहता, हमेशा वही जगह, हमेशा उन्हें घूरता। और हर सैटरडे तीनों को वो देखकर अजीब सा चिल फील होता। एक रात रोहन ने नोटिस किया, कुत्ता बस उन्हें देख रहा था, पर उसकी आंखों में कुछ और भी था, कुछ इंसानी सा। अर्जुन ने धीरे से कहा, भाई देखो, उसकी आंखों में जैसे कुछ समझ रहा हो या हमें याद कर रहा हो। वो सैटरडे भी गुजरा। वो घाट, वो रास्ता, वो हवा, सब वही था, पर कुत्ता नहीं दिखा। तीनों थोड़े अनईजी फील कर रहे थे। पहले वो वीकली रिचुअल जैसे था, अब कुछ मिसिंग था। समीर ने जोक किया, शायद उसने भी सैटरडे को छुट्टी ले ली। पर अर्जुन का इंट्यूशन बोल रहा था, ये नॉर्मल नहीं है। अगली सैटरडे वो फिर घाट के रास्ते गए। पूरा घाट खाली था, पर फिर भी उनको ऐसा लगा जैसे किसी की नजर उन पे है। रोहन ने धीरे से कहा, भाई मुझे लग रहा है वो कुत्ता यही कहीं अंदर से देख रहा है। और तब एक हल्की सी शैडो मूवमेंट देखी। एक सिलुएट, डॉग लाइक पर शेप वियर्ड, ह्यूमनिश, स्लोली घाट के किनारे से मूव कर रहा था। अर्जुन ने डर के मारे कहा, भाई ये नॉर्मल कुत्ता नहीं है। वो तीनों वहां से भाग गए। घाट के उस कोने में अब कुछ भी नहीं था, पर उनके दिल में वो फीलिंग थी, कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, हर सैटरडे उनके पीछे से। उस रात के बाद वो तीनों सैटरडे को वहां नहीं गए, पर हर सैटरडे घर के विंडोज से अर्जुन को लगता कि एक पैर के फुटस्टेप्स उनके गार्डन में घूम रहे हैं। और कभी कभी हल्की सी बार्किंग या ग्राउल सुनाई देता है, जैसे कोई उन्हें ये याद दिलाने के लिए वहां है। समीर ने पूछा, क्या वो कुत्ता वापस आएगा? अर्जुन ने बस साइलेंटली देखा और बोला, शायद वो हमेशा वहां था और हमेशा रहेगा। हम बस अब नोटिस करने लगे हैं। 3 हफ्तों तक अर्जुन, समीर और रोहन ने घाट का रास्ता अवॉइड किया, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। हर सैटरडे रात उनके घर के आसपास किसी कुत्ते के पैरों के निशान मिलते। कभी गार्डन में, कभी डोर स्टेप पर, कभी उनके बेडरूम के खिड़की के नीचे। कुत्ता अब भी उनका इंतजार कर रहा था, बस घाट पर नहीं, उनके घर के पास। रोहन पहले रिएक्ट करता है, भाई ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारे साथ चिपका है। समीर हंस के इग्नोर करता है, अरे भाई कुत्ता है, स्टॉकर नहीं। पर अर्जुन चुप था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और हर रात एक ही सपना आता था, घाट और वो कुत्ता जो अब इंसानी आवाज में उसका नाम ले रहा था, अर्जुन। एक सैटरडे तीनों ने डिसाइड किया, ये खत्म करना पड़ेगा। टॉर्च लेकर वो घाट वापस गए। रात के 12 बजे कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा और पानी का एक डलहम। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, जो भी है सामने आ जा। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस,
फिर एक लो ग्राउल। आंखों के सामने वो कुत्ता खड़ा था, पर अब इंसान की हाइट का। उसका माउथ फटा हुआ जैसे दो चेहरे जुड़ गए हो, और उसके अंदर से दो अलग अलग आवाजें आ रही थीं, एक कुत्ते की, एक इंसान की। वो धीरे धीरे उनके पास आने लगा। कुत्ता नहीं था, वो किसी आदमी का भूत था जो कुत्ते के शरीर में बंध गया था। उसकी आंखें जल रही थी और जमीन पर उसके पैर नहीं लग रहे थे, वो हवा में चल रहा था। अर्जुन ने फ्लैशलाइट उसके फेस पर डाली और तुरंत उसके सामने एक दो चेहरों वाला क्रीचर था। एक फेस कुत्ते का, दूसरा इंसान का। दोनों एक साथ ग्राउल कर रहे थे। कुत्ता बोला, तुमने मुझे हर सैटरडे देखा, पर कभी पूछा नहीं मैं किसका इंतजार करता हूं। फिर उसका टोन बदला, अब तुम ही बनोगे मेरा इंतजार। उस मोमेंट में रोहन चिल्लाया, भाग! तीनों भागने लगे, पर रोहन पीछे गिर गया। उसके चीखने बंद हो गए। अर्जुन और समीर ने पैलेट कर देखा। रोहन गायब था, सिर्फ उसकी जैकेट हवा में लटक रही थी और जमीन पर एक गिला पॉ प्रिंट, जिसमें से लाल पानी टपक रहा था। इसमें भी 8 इमेजेस। अगली सुबह रोहन का कोई पता नहीं। पुलिस ने कहा शायद नदी में गिर गया होगा, पर अर्जुन जानता था वो सच नहीं था। हर सैटरडे रात अब उसके घर के बाहर एक बार्किंग प्लस ह्यूमन लाफ मिक्स साउंड आता। कभी कभी दरवाजे के नीचे से एक वेट पॉ प्रिंट छूटा हुआ मिलता, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। एक रात समीर ने फोन पे बोला, भाई उस कुत्ते का चेहरा मुझे सपने में दिख रहा है। कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। अगली सुबह समीर का फोन घाट के पास मिला। स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट अर्जुन। रात के अंधेरे में घाट के किनारे अब भी एक शैडो खड़ा है। कुत्ता या आदमी कोई नहीं जानता, बस इतना सुना है हर सैटरडे रात जब कोई वहां से गुजारता है, वो शैडो उसके नाम से बुलाता है। और अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम्हारा अगला सैटरडे कभी सुबह नहीं देगा।